नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र मिश्रा और आज हम एक खास चर्चा के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं। मैं उन मेहमान से आपको मिलवाऊं उसके पहले मैं आपको विषय की ओर थोड़ा सा ले जाता हूँ। विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण भी है और चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा की तरह सामने आए और आज लेकिन उनके सामने जो अधिकारी थे वो थे जनसंपर्क विभाग के लोग। और मुख्यमंत्री ने जो फोकस किया आज की अपनी बात में, सबसे पहले तो उन्होंने पत्रकारों के लिए एक अच्छी बात कही कि भाई जो पत्रकार लोग जो लिखते हैं, जो अखबारों में छपता है, वो हमारे विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लोग भी इस बात की ओर ध्यान दें। और ऐसा नहीं कि केवल, उन्होंने ये भी कहा कि केवल शिवराज सिंह चौहान है वो देख लेगा, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। शिवराज सिंह चौहान का आज जो लय था वो बड़ा अलग था। तो आइए इस पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मित्र हैं जो कि समाज सेवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश भाई, आपका स्वागत है स्टूडियो में। तो प्रकाश भाई, हम लोग चर्चा शुरू करें इसके पहले हम हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिर आज मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या बोला है कि हम लोगों को इस स्टूडियो में बैठ के इस विषय पे चर्चा करना पड़ रही। आइए आप लोगों को सुना देते हैं। जनसंपर्क के लोग बैठे होंगे, आज मैंने बिठाया यहाँ भी और वहां भी। जमाना बदल गया है, हर चीज प्रभावी ढंग से जनता के बीच में जाना चाहिए। और मैं विभागों को भी कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, अब भी मैं कह रहा हूं, इसको गंभीरता से लीजिए। अगर कोई खबर छपी तो हमें क्या लेना देना, शिवराज सिंह चौहान जाने या मंत्री जाने। आपके विभाग की गड़बड़ छपी है कोई खबर तो आपकी ड्यूटी है, या तो आप बताइए कि वो खबर गलत है, और अगर गलत नहीं है तो फिर एक्शन लीजिए, और नहीं तो मैं एक्शन ले लूंगा। कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए मैं जोड़ता हूं, कोई भी चीज अनदेखी नहीं रहनी चाहिए। नगर निगम में कहीं छोटी सी बात है, लेकिन आई वो 500 रुपया ले लिए, फलाना कर लिया, ढिमका कर लिया। जब भी ऐसी खबर हो तो विभाग की बत्ती तुरंत जल जाना चाहिए, गड़बड़ और तुरंत पकड़ो। इसके बिना चीजें ठीक नहीं होती। फिर अच्छी चीज की मार्केटिंग करो ना। कई चीज अच्छी कर रहे हैं लेकिन हम स्थित प्रज्ञ जैसे हो जाते हैं, हमें क्या लेना देना। कौन का काम है ये? कोई अकेले राघवेंद्र का काम थोड़ी है। डिपार्टमेंट के अच्छे कामों का प्रचार प्रसार आपकी ड्यूटी है, जिले में अच्छे काम हो रहे हैं आपकी ड्यूटी है, नवाचार कर रहे हैं जनता में आए आपकी ड्यूटी है। अभी पुलिस के मित्रों ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने कार्रवाइयां भी की और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। अब आप नहीं डालोगे तो कौन डालेगा साहब? आप अच्छा कहते हो डालो ना। सोशल मीडिया पे कोई बात कहते हैं, अच्छी चीज कोई हो रही तो श्रृंखला होनी चाहिए। ट्वीट हो, फेसबुक पे आए, इंस्टाग्राम में आए, ये इनसे दूर रहने का युग अब चला गया। इसलिए इसमें बहुत अवेयर रहे, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करें। तो सुन ही लिया होगा आपने प्रकाश भाई। जी जी बिल्कुल। तो मैं शुरुआत करूं सबसे पहले। आज ये आईएएस और जनसंपर्क आयुक्त राघवेंद्र सिंह जी की याद कैसे आ गई आखिर मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी को याद आना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने साल हो गए हैं और जनता परेशान है। और जनता तो परेशान है, इस समय मुख्यमंत्री जी परेशान है कि मीडिया परेशान है। अब वो अपना मेकअप कैसे कर, अपनी छवि, अपनी सरकार की छवि अब वो सुधारना चाहते हैं। और हाँ, मतलब मुख्यमंत्री भी परेशान हैं और मीडिया तो है ही परेशान। मीडिया बहुत समय से परेशान है। जी। क्योंकि एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र सेनानी मुख्यमंत्री जी हैं, बताते हैं कि साहब लोकतंत्र सेना के लिए उन्होंने जेल भी गए, हाँ, लोकतंत्र को मिल बचाने भी के रहे हैं। लिए। जी जी। और जो लोकतंत्र का रक्षक है जिसको संविधान ने तो नहीं दिया, पर जनता ने चौथा स्तंभ बताया। और चौथा स्तंभ क्यों? क्योंकि ये चेक एंड बैलेंस, पावर का चेक एंड बैलेंस करता मीडिया। जी। लेकिन आपको कहीं लगता है कि चेक एंड बैलेंस कर रहा? अब स्तुति हमें और गान के लिए आपको तो नहीं मजबूर, लगता। स्तुति गान के लिए मजबूर। अब ये स्तुति गान के लिए मजबूर कैसे करते हैं? हम्म। क्योंकि एक तो इतना बृहद रूप हो गया है मीडिया का, इतने लोग उसमें हो गए हैं, और ये जानबूझकर ऐसा किया। देखिए, सारे लोग उस गुण को धारण करते हो पत्रकारिता के, जरूरी नहीं है। वहां पर अब जैसे वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 2 शिकायतें मैंने मई के महीने में की हुई है, जी। जनसंपर्क के ही संगठित भ्रष्टाचार की। आज तक एक व्यक्ति को हिलाया नहीं, पूरे दस्तावेजों के साथ किया। अब ये ड्रामा इसलिए चल रहा है कि साहब वो अराजकता बढ़ रही है और रोष पैदा हो रहा मीडिया में।
तो अब उनको कैसे मैनेज करें, छवि कैसे बचाएं, तो ये पूरा ड्रामा उसके लिए रचा जा रहा है। आज राघवेंद्र सिंह कैसे याद आ गया, आज तो सबसे बड़े ताज्जुब मेरा की बात प्रश्न ये ही प्रकाश जी वही है हाँ, कि आज जनसंपर्क आयुक्त राघवेंद्र सिंह एक बड़े दायित्व पे हैं और हाँ, काफी अच्छे आप वहां आईएएस में जाकर उनकी देख, गिनती होती है अधिकारियों में, लेकिन इतने दिनों से तो विलुप्त थे, उन्हें वर्ष वर्ष से विलुप्त अधिक थे, हो गया। वहां कुछ और नाम चल रहे होते हैं वहां पावर के लिए, कि किसी पत्रकार को कोई काम है तो साहब फलाने के पास जाओ, वो कौन है ये पत्रकार सब जानते हैं। और शायद वही फेस सेविंग के लिए मुख्यमंत्री जी को सामने आना पड़ा। प्रकाश जी, जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने जो भी बातें कही आपने, हमने ध्यान से सुना, वो लगभग 1-2.5 मिनट के आसपास का वीडियो हम सबके पास आया है जी। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे आज वो अखबार पढ़ रहे थे तो उन्हें कोई एक छोटे से भ्रष्टाचार की खबर दिखी, उन्होंने उल्लेख भी किया कि बात छोटी सी है, अब खैर करप्शन तो 1 रुपए का हो या 1 पैसे का हो, करप्शन करप्शन होता है। बिल्कुल। उनका कहना था कि ये खबर मैं पढ़ रहा हूँ, अधिकारी क्या कर रहे हैं, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते, अगर कोई पत्रकार या कोई संस्थान खबर लिख रहा है किसी विषय में, तो उन्होंने ये भी कहा कि उस खबर की आप तस्दीक कीजिए, पुष्टि कीजिए, अगर खबर सही है तो कार्रवाई कीजिए, हर काम के लिए मैं शिवराज सिंह चौहान थोड़ी ना हूँ। तो ये उन्हें क्यों कहना पड़ा प्रकाश जी? ये वो इस समय उलझ गई, उनकी इमेज, मतलब मीडिया में जो रोष है ना, अब किसी तरह मेकअप कर रहे हैं। आपको बताऊं, एक मैंने जो शिकायत वहीं के अधिकारियों की है, संगठित भ्रष्टाचार की है, वो पीएमओ से वहां से आई है, सीएम हेल्पलाइन से मेरे पास मैसेज आया कि साहब केंद्र सरकार को की गई शिकायत का मैच कर ली गई है, AL4 पे पड़ी हुई है, 5 महीने से शिकायत, कोई निराकरण नहीं है ना। मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन में उसको डाल दिया गया, सारे दस्तावेज है, सब कुछ है, जब इस लेवल की शिकायत पर कुछ नहीं हो रहा। ये जनता के हाल है, ये तो कुछ लोगों को बचाने के लिए हो सकता है निष्क्रिय पड़े हुए ये लोग। एक व्यक्ति अपने पद से नहीं हिला वहां पे, सब करप्शन में उसी पद पे बैठे हुए हैं, लगातार वही सिस्टम चल रहा है। पत्रकार परेशान है, जो वास्तविक पत्रकार है वो परेशान है। अब परेशान है पत्रकार तो कलम चलाएगा, कलम चल रहा था तो इनकी छवि बिगड़ती है। अब ये परेशान है कि मैनेज कैसे है। अब वो सारे ठीक रहे के लिए राघवेंद्र सिंह का चेहरा सामने ला रहे। वैसे तो पत्रकारिता समाज के लिए एक बहुत मजबूत ऐसा स्तंभ है, चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, जिससे समाज और आमजन की बात सामने आती है। प्रकाश भाई, आज मुख्यमंत्री ने डिजिटल को लेके भी अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि भाई अब जमाना बदल गया है, जानकारी खबरें जो हैं वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी जाना चाहिए। और लेकिन हमने देखा कि हमारे खासकर मध्य प्रदेश में डिजिटल पत्रकारिता की स्वीकार्यता में काफ़ी वक्त लग रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी पेज भी हैं, उन पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ज़माना डिजिटल हो रहा है, बड़े बड़े संस्थान डिजिटल आ रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री को समझ में आ गया है कि वाकई में बीजेपी और सरकार दोनों का जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया है? बिल्कुल, इनको आना ही था। मैंने अपने फेसबुक पेज पे इसको बहुत पहले डाला था कि सरकार अब सोशल मीडिया को संभालेगी, कारण कि सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मोदी जी की सरकार, उनके जब प्रमोट किया गया तब प्रयोग हुआ, उसकी ताकत तब समझ में आई लोगों को, और विपक्ष उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ा रहा। अब लोगों को जैसे जैसे सोशल मीडिया की ताकत समझ में आई, अब वो सरकार पे अटैक कर रहा है, क्योंकि बड़े जो चैनल हैं उनकी विश्वसनीयता ज़्यादा लोगों में रही नहीं। अब लोग सोशल मीडिया पे, आप देखें लखीमपुर खीरी वाला मामला, वो वीडियोस किसने निकाले? वो यूट्यूबर्स, जिनको आप छोटा पत्रकार कह के खारिज कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े मामले सोशल मीडिया उठा रहा है। और सोशल मीडिया कहीं भंडाफोड़ ना करे सरकार का, पूरा रायता ना फैला दे इनकी छवि का। नहीं, वो छोटा बड़ा जो शब्द है वो तो मेरी समझ से परे है, क्योंकि ये डिजिटल माध्यम थोड़े सस्ते होते हैं, और जिन लोगों के पास संसाधनों का अभाव है वो लोग इन माध्यमों पे जा रहे हैं। और हम देखने में आ रहा है कि जो एक कोर जो जर्नलिज्म था उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, उसकी आवाज दबाई जा रही है। तो आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े संस्थानों को भी छोड़ के लोग अपना खुद के यूट्यूबर्स बन गए हैं, चैनल चालू कर लिए हैं। तो अब जाके सरकार को भी समझ में आ रहा है कि वो कहाँ डैमेज हो रहा है उन चीज़ों का। अगला प्रश्न जो मेरे मन में प्रकाश भाई बहुत देर से आ रहा है, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आज एक बात और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। उन्होंने क्या है कि भाई मैं तो ट्वीट कर देता हूँ, अब उनका जो भी ट्विटर हैंडल मैनेज करते हैं, तो उन्होंने कहा जिले के लोग क्या कर रहे हैं,
मतलब हाँ। उनका क्लियर कहना था कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, और वाकई में मध्य प्रदेश में अगर हम देखें विगत कुछ वर्षों में या अन्य राज्यों की सरकारों में भी देखें, तो मंत्रिमंडल अपनी पहचान खोता जा रहा है और मुख्यमंत्री पे ही सब चीजें फोकस क्यों होती जा रही हैं। ये मोदी जी के आने के बाद से ये परिवर्तन हमने देखा। इस पे क्या विचार है आपका प्रकाश जी? एक तो वो चेहरे का केंद्रीकरण की पॉलिसी आ गई कि एक चेहरे को फोकस करो। दूसरी चीज क्या है कि अब प्रचार पे ज्यादा ध्यान है, काम पे ज्यादा लोगों की नियत नहीं है। आप काम के हकीकत में जाएंगे तो सड़कों ने सारी पोल खोल दी है ना। वैसे अमेरिका जैसी सड़कें थी, पर हकीकत में आपने सड़कों की हालत वो देखी तो है। अभी 2 रोज तो पहले मुख्यमंत्री वास्तविकता को ही जो कहना है, पड़ा। वास्तविकता है ना, जी प्रकृति वास्तविकता भी खोल देती है। जी आप कब तक दबाओगे मेकअप करके? तो बेहतर है कि लोकतंत्र सेनानी मुख्यमंत्री को डेमोक्रेटिक वे में सिस्टम चलाना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाइयां होना चाहिए, एजेंसियों को स्वतंत्रता होना चाहिए, ना कि आप भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए उनको अनुमति नहीं दे रहे हो। कितने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मामले, आप अनुमति नहीं दे रहे हो। उनमें इतना करेज आ गया है कि उन्हें मालूम हमारा कुछ नहीं होगा, खुल के करप्शन चल रहा है। तो आप सिर्फ प्रचार से सुशासन नहीं ला सकते, आपको एजेंसियों को फ्री करना पड़ेगा, निष्पक्ष पत्रकारों को, पर उससे इनको दिक्कत होगी, छवि खराब होगी। अरे आप कार्रवाई करो ना, क्यों छवि खराब होगी? प्रश्नों पे कार्रवाई करो, पर कार्रवाई करते हुए कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए इनको अपना पॉलिशिंग कर रहे हैं ये कि सोशल मीडिया पर हम ये करें। आप एक उदाहरण दे रहा हूँ, इन्हीं का जो जनसंपर्क विभाग का जो फेसबुक पेज है, आप ये रोज अपनी योजनाएं डालते हैं और उस पे लोगों के कमेंट्स पढ़ना, आपको वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि ये दिखा क्या रहे हैं और लोगों की रिएक्शन क्या आ रही है इस पे। इसलिए परेशान है। नहीं, अब उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मैं पुलिस मित्रों से खुश हूँ, वो लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको फेसबुक में, मतलब कुल मिलाकर जो वाहवाही लूटने वाली जो बस जो बातें हैं। पॉजिटिव चीज है जी उसको दिखाना है। आप निगेटिव, मेरे को इस शासन में, शिवराज जी के शासन काल में कई अधिकारियों से भी चर्चा हुई, निगेटिविटी निगेटिविटी एक्चुअल में होता क्या है? जो अंधेरा पक्ष है समाज का, पत्रकारों का काम है उसको उजागर करना ताकि वहां भी रोशनी पहुंचे। ये उसको अंधेरे में रखना चाहते हैं, कालीन के नीचे दबा के रखना चाहते हैं। और कालीन सुंदर, आप देखो इतना खर्चा हो रहा सिर्फ कालीन बिछाने में, पॉलिशिंग पे हो रहा है। नहीं, वो प्रकाश जी, अगर हम इस बात को थोड़ा और गहराई में अगर जाएं, क्योंकि हम लोगों का तो काम ही है खबरों का पोस्टमार्टम करना, उस पर चिंतन करना। हम्म, मैंने जो महसूस किया, हम्म, आपने भी शायद किया होगा, आज की उस पूरे मुख्यमंत्री की जो बातचीत रही है, उसका जो मुझे एक बारीकी से जो मेरे को चीज नजर आती है, कहीं ना कहीं वो क्लियर मैसेज दे रहे हैं जनसंपर्क विभाग को, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग होता है किसी भी सरकार की ब्रांडिंग के लिए, कि भाई आप लोग सोशल मीडिया की ताकत को पकड़ो। मतलब पत्रकार जो लोग हैं, चैनल वाले हैं, अखबार वाले हैं, मैगजीन वाले हैं, यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, वेबसाइट वाले हैं, वो तो जो कर रहे हैं वो तो उस पर तो संज्ञान लो, लेकिन सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करो। मतलब हमारी सरकार की जो वाहवाही है उसको बढ़ना चाहिए। क्यों प्रकाश जी, आपको लगता है क्या ये? बिल्कुल, सोशल मीडिया आधुनिक माध्यम है पत्रकारिता का, और उसमें अच्छे स्कोप है और जनता के लिए बहुत उपयोगी है। सरकार के लिए तो उसको बनाना पड़ रहा है। तो मेन चीज क्या होती है, जनसंपर्क विभाग सरकार का पीआर विभाग होता है, और एक लंबे समय से अच्छी पीआर समझने वाले अधिकारी वहां पर नहीं बैठाए गए, वहां पर कंट्रोल करने वाले अधिकारी बैठाए गए। नियंत्रण कैसे करने वाले, करा जाए, नियंत्रण कैसे किया और जाए, पत्रकार को दबाव कैसे नियंत्रण बनाया करना जाए, सबसे मुश्किल काम होता हाँ है। दबाव कैसे बनाया जाए उस पे। और वहां पर एक गिरोह बन गए अलग अलग। मैं दावा कर रहा हूं, आप चाहे तो किसी जनसंपर्क अधिकारी में साहस हो, उसको आप डिबेट पे बुलाना, मैं डॉक्यूमेंट लेके बैठूंगा। कोई प्रभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है, और संगठित भ्रष्टाचार है वहां पे। तो वहां पत्रकारों, कुछ पत्रकार भी इसमें शामिल हैं, एक गिरोह बना दिया गया है। उसमें लोगों की आवाज कैसे दबाना, घोटालों को कैसे मैनेज करना। आप यदि अभी तक, अब बाला बच्चन जी ने जो विधानसभा जानकारी मांगी, उसका सही विश्लेषण ही नहीं हुआ। किसी दिन आप उस पर डिबेट करना, वो किस तरह से बांटे गए हैं। उसमें भी मुझे कुछ याद आ रहा है कि एक हमारी आपकी चर्चा भी हुई थी, तो वो शब्द एक वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री ने भी सदन में उठाया था, जीतू हाँ पटवारी ने, हाँ, चोर मंडली, चोर मंडली, जिसको चोर लेके मंडली। काफी हंगामा। हाँ, जबकि जीतू और पटवारी जी ने हाँ, उस समय गलत नहीं कहा था। उनका ये था कि चोर मंडली को विज्ञापन दिए जा रहे हैं, वास्तविक पत्रकारों को नहीं दिए जा रहे हैं।
इन्होंने डाइवर्ट किया। उसमें एक विधायक यहाँ क्षेत्रीय विधायक है, क्योंकि उनकी दुकान चलती, मैं आपको बता चुका हूँ। जी जबकि विधायक कोई शासकीय लाभ नहीं ले सकता है। उनकी मैगजीन निकल रही है जिस पे लाखों के विज्ञापन सरकार दे रही है, अवैधानिक है। नहीं, ऐसे और अवैधानिक उसके ढेर काम चल रहे हैं। दस्तावेज आपके पास हैं, आप मेरे मुझे पास दिखा है, चुके हो, और अगली भविष्य में, बार हाँ, हम चर्चा चर्चा में चर्चा उन में दस्तावेजों को भी बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल जनता लाएंगे, के सामने सार्वजनिक बिल्कुल करेंगे। लाएंगे। तो क्योंकि मेरा मतलब ये है कि ये चोर मंडली, उस व्यक्ति ने सही कहा था कि वास्तविक जो पत्रकार हैं, जो जनता के काम आ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए आपके पास विज्ञापन नहीं है। आप पे आपके संगठनों के अवैधानिक है। विज्ञापन नीति में 2007 में स्मारिकाओं के नाम से 50,000 की लिमिट थी। 2014 की पॉलिसी में 1 लाख की लिमिट है। आप 15-15, 20-20 लाख के अपने अनुसांगिक संगठनों के विज्ञापन बांट रहे हैं। आपके विधायक ले रहे हैं इतने। आप स्पेशल, ये स्पेशल क्यों? हम सुप्रीम दर्शकों को कोर्ट बता एक दें, चीज, ये प्रकाश जी जो बात रख रहे हैं वो दावे के साथ रख रहे हैं, क्योंकि दावे उनके के पास साथ कोई सूचना चैलेंज के कर रहे अधिकार से वो दस्तावेज निकाल लिए निकाल गए लिए हैं। गए। इसलिए इस बात का भी प्रमाण उनके पास है। हाँ, उसकी जी व्यक्तिगत जिम्मेदारी में ले रहा हूँ। यदि जी किसी जी को दावा करना हो तो जी मेरे जी से दावा ठोके उस जी पे, जी है जी ना? उस पे मैं मेरा इस बार एक बार और एक चीज और बता दूं कि 2015 में रंजन गोगोई जी ने डिसीजन दिया था जी कॉमन काज की याचिका पे। तो उसमें जो विज्ञापन वगैरह, ये जो भी राशि बांटी जाती है, इसको पब्लिक फंड बता के जनधन है। जी तो जनधन को आप ऐसे लुटा नहीं सकते। जी उसमें उन्होंने जिक्र भी किया था, किसी भी हालत में आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देती है, उसका जी वायलेशन नहीं होता है। नहीं होता है। पर क्या जनसंपर्क में समानता का पालन होता है? बेचारे ढेर सारे पत्रकारों से 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाइन लगवाई जाती है, फॉर्म भरवाए जाते हैं, और परेशान 15,000 के विज्ञापन के लिए, और लाखों की रेवड़ियां अलग से बढ़ रही हैं। भाई वो कौन से नियम से दे रहे हैं? वहाँ के डायरेक्टर साहब के पीए हों, वहाँ के कर्मचारियों की बीवी, एक जो अखबार निकाल कर देखता है वहाँ बंदा, उसकी बीवी के नाम से 6-6 टाइटल है। सब दस्तावेजों के साथ शिकायत है। ये आज आपको तक जांच सूचना के नहीं हुई, ना अधिकार हटा। से, हाँ बिल्कुल, दावे से बोल रहा हूँ। और आपने शिकायत की लेकिन शिकायत उसे की है, संज्ञान में नहीं कोई लिया गया। संज्ञान नहीं है। खुलेआम करप्शन चल रहा है, और ये सिर्फ ढोंग रचा जा रहा है, नौटंकी चल रही है अपने आप को यहाँ साफ पर साफ प्रकाश दिखाने भाई, के लिए। विपक्ष की भी एक भूमिका बनती है, विपक्ष लेकिन की, आपको नहीं लगता कि विपक्ष इन मुद्दों को कहीं ना कहीं मिस कर रहा है? विपक्ष इसलिए मिस कर रहा है कि क्या होता है कि 15 महीने की सरकार आई, तो जो जीतू पटवारी जी ने चोर मंडली किया था, एक चोर मंडली उस सरकार में बन गई। वीडी शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पत्रकारों को वीडी शर्मा जी से पूछना चाहिए कि भाई आपने जो आरोप लगाए थे, और इनकम टैक्स के छापे पड़े थे जनसंपर्क विभाग में और माध्यम में, उसका हुआ क्या आखिर? ये दोनों मिलके मोसेरे भाई बन रहे। पत्रकार जगत, पत्रकारिता जगत इनके बीच में मूर्ख बना हुआ, परेशान हो रहा, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। पत्रकारों को लड़ने के लिए पहले इन पे सवाल उठाना जरूरी होगा। लेकिन एक उसका जो दुखद पहलू है वो ये भी है कि पत्रकार संगठन तो बहुत हैं, बहुत लोग पत्रकारों की आवाज उठाने की बात भी करते हैं, कई बार कोशिश भी करते हैं, लेकिन उन लोगों में भी कहीं ना कहीं एक एकता का अभाव है, और उसके पीछे भी कई सारी, कारण मुझे है, वो लगता भी है है, प्रकाश पर भाई, मैं कभी चुनौतियां भविष्य भी में, हैं जीवन हाँ, में। चुनौतियां। और हम यहाँ पे जो आज जो इस पूरे चर्चा, हालांकि हमारी चर्चा हम लोग जल्दी इसको समेटेंगे, लेकिन चर्चा आगे हमें और करना पड़ेगी इन विषयों पे। मुझे जहाँ तक समझ आता है प्रकाश जी, मुख्यमंत्री हमारे संवेदनशील तो हैं, उनके पास एक लंबा अनुभव है काम करने का, और वो समय के साथ उनका सिक्स सेंस भी बढ़ता गया है। क्यों? क्योंकि अभी पिछली बार चुनाव में जो एक धक्का लगा, जिसकी उम्मीद नहीं थी, कहीं ना कहीं उनको लग गया है कि उनका विभाग जो खुद उनके अंडरटेकिंग में है, क्योंकि जनसंपर्क विभाग का कोई मंत्री है नहीं, कांग्रेस की सरकार गिरी और बीजेपी आई सत्ता में बागी विधायकों की मदद से, और तब से लेके अब तक ये जो महत्वपूर्ण विभाग है ये स्वयं मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री का स्वयं नियंत्रण है। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि उनको हर बात की जानकारी होती होगी। और क्या आपको लगता है कि वाकई में उन्हें कई चुनौतियां अगले 2024-23 का जो चुनाव है हमारे मध्य प्रदेश में, वो समझ में आना शुरू हो गई हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इमेज रिफॉर्म करने के लिए सब आज दिशा निर्देश जारी किए? बिल्कुल उनको समझ में आना चालू हो गई कि माहौल टफ है और इसको पक्ष में बनाना है, वरना, हालांकि कुछ लोग तो आशंका है भी कि ये जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हैं, सिर्फ पैसे सेविंग कर रहे हैं, कहीं 2003 जैसी स्थितियां नहीं बना रहे हो जानबूझ के। क्योंकि आप यदि ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप ऊपरी दिखावा करके कब तक भूखे पेट लोगों को सुलाते रहोगे आप, लोरी गा गा के? तो लोरियों से लोगों का पेट भरना नहीं, कार्रवाई हो। लंबे समय से लोग परेशान हैं,
तो वो एक लीपापोती से ज्यादा कुछ नहीं माना जा सकता। आपने जनसंपर्क विभाग अपने हाथ में लेने की बात कही, इससे याद आया, लक्ष्मीकांत शर्मा जी के पास था, हाँ, उन्होंने वो असल में वो इसका शिकार भी हुए। उन्होंने बीजेपी के बहुत से नेताओं को पत्रकार बनाया, संगठनों को मोबिलाइज किया, उससे उनके अंदर अच्छी पकड़ बनने लगी थी। उनका क्या हासिल हुआ सबको मालूम। उनके बाद जो बने थे उन्होंने ज्यादा समय, वो समझ गए थे, उन्होंने अपने पास नहीं रखा विभाग, है ना। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी बने, उनमें किस तरह की अब जो राजनीतिक हल्के में चल रही है ठनाठनी, वो सबको दिख रहा है। तो 2018 से पहले, कंपटीशन बढ़ गया। 2018 से पहले शिवराज जी समझ गए थे कि जनसंपर्क विभाग अपने को संभालना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने बंदे को वहां पर बैठा रखा और अब विभाग भी उनके पास। अच्छा, मतलब उनके खास लोग वहां खास मौजूद लोग हैं, जिनका नाम वो लेने से बच रहे हैं, बच रहे हैं। हाँ। तो वो पूरा नियंत्रण चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे और उसी में बर्बाद हुआ है, पूरी इमेज कचरा हुई है। क्योंकि एक पीआरशिप समझने वाला अधिकारी की वहां जरूरत थी। शिवराज जी का पहला स्पेल आप देखो, बहुत अच्छी इमेज थी, नो निगेटिव न्यूज जोन कहलाता था मध्य प्रदेश। पर ये 2013-14 के बाद से जो डाउन होना चालू हुई और लगातार गिरती जा वो रही है। कहीं ना कहीं प्रकाश जी, मुझे लगता है कि पत्रकारों के प्रति जो शासकीय रवैया भी बदला है, बदला। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास और ऐसे ढोंग और ऐसी चीजें की जा रही हैं जिनके चलते आज पत्रकार के साथ इतनी ज्यादा चुनौती है, संसाधनों का इतना अभाव है कि वो बात तो बहुत सारी जनता की रखना चाहते हैं और रख रहे हैं। लोग रख रहे हैं। अपने चुनौतियां फेस करके, कठिनाइयां फेस करके कर रहे हैं। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन एक मैं जो अपने दर्शकों को बता दूं, आज हमारी चर्चा थोड़ी छोटी है, लेकिन प्रकाश जी के साथ हम फिर दोबारा जल्दी आएंगे और हमारा जो सीरीज होगी उसमें प्रकाश जी के पास कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। वो एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जनसंपर्क विभाग और अन्य विभागों में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी की हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार को चुनौती देने वाली जानकारियां हैं, जनता के लाभ की जानकारियां हैं। हम उन सबको एक एक करके लेके आएंगे। हम आपकी बात रखेंगे, हम जनता की बात रखेंगे। हम जो चर्चा करेंगे वो हम देश का माइंड डाइवर्ट करने वाली चर्चा नहीं करेंगे, हम मध्य प्रदेश की ठोस चर्चा करेंगे। आप जो टीवी चैनल्स पे जो विज्ञापनों से लैस और जो एक आजकल ड्रामा सीरीज शुरू हो गई है ना, अब उन सबसे आपका ध्यान हटेगा, क्योंकि ये जो हमारी जो चर्चा है खास चर्चा है। हम चर्चा में जानकारियों का पोस्टमार्टम करेंगे। के लिए मैं अपने दर्शकों से इजाजत चाहता हूं और आगे के लिए एक नए विषय के साथ हम जल्द मिलेंगे।